लेकिन अब क्या हो रहा था कि हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस ऐड हो रही होती हैं कि हो सकता है कि हमारा अनबैलेंस के साथ स्ट्रक्चर भी लूज़ हो, ठीक है। तो और हमारा अनबैलेंस स्ट्रक्चर भी लूज़ हो, मिस अभी जैसे हमने देखा एक प्योर साइन वेव की जो है प्रोफाइल कुछ और थी, लेकिन वो जिस तरह उसमें डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसीज ऐड होती गई वो कम्प्लेक्स होती गई। तो अगर तो हमारे पास फॉल्ट्स बड़े आइडियल कंडीशन में आए, तो मतलब अगर हमारा इक्विपमेंट अनबैलेंस है तो वो सिर्फ अनबैलेंस ही है, वो प्रॉपर उसकी फाउंडेशन भी बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें सॉफ्ट फुटिंग का इशू नहीं है, कोई मिस अलाइनमेंट नहीं है, फिर तो हमारा सिस्टम हमें बता सकता है। लेकिन क्योंकि जब डिफरेंट किस्म के प्रोसेस फैक्टर्स ऐड हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसीज ऐड हो रही होती है, तो फिर सिस्टम भी कन्फ्यूज हो जाता है। मिसाल तौर पे अगर देखें, अगर गूगल में अगर आप कुछ लिखें तो अगर आप ठीक वर्ड लिखेंगे तो वो एकदम आपको उस पर पहुँचा देगा, और अगर आप उस पर एक्स वाई फलाना करें तो वो भी एक दफ़ा कहेगा कि यार ये ढूंढना किसको है। ठीक, उसको बहुत ज़्यादा पहले फीड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस तरह कि आप ये करें कि आप उसका सिस्टम, आप सॉफ्टवेयर को इतना इंटेलिजेंट बना दें कि आप लिखें कि यार अनबैलेंस के साथ अगर मेरी फाउंडेशन भी लूज़ हो और बेरिंग में भी मसला हो और प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो, तो स्पेक्ट्रम इस टाइप का बनेगा। फिर तो सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि अगर वो उसे डाटे को पिक कर लेगा। लेकिन इसके लिए फिर एक बड़ा, जिस तरह चैट जीपीटी की आजकल चर्चे हो रहे हैं, तो वो पता नहीं कितने सालों से उस पर काम कर रहे थे, अब जाके उन्होंने उस चीज़ को वो बनाया है कि अब उनकी चीज़ें मैक्सिमम पिक, लेकिन अभी उसमें भी अभी स्टिल गैप्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, अभी हम जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई हमारा इक्विपमेंट अनबैलेंस होता है तो उसमें प्योर आपकी 1x आ रही होती है, ठीक है। यानी क्या होता है कि वो रनिंग आरपीएम के ऊपर वो बार बार एक इम्पैक्ट की वजह से, अनबैलेंस की वजह से एक पीक जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने अभी हम जिस तरह बात की कि हमारा जो रनिंग आरपीएम है, जो हमारा 1x क्या है, हमारा इक्विपमेंट जिस मशीन के ऊपर चल रही है वो उसका 1x है। तो आप ये देखें कि अभी ये हमारा इक्विपमेंट चल रहा है तकरीबन 900 आरपीएम के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं इसको अगर 900 आरपीएम के ऊपर इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखें 900 आरपीएम के ऊपर इसका ये वो ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब ये इसका 1x है। तो जब आप स्पेक्ट्रम का एनालिसिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपके पास जब ऑर्डर आ रहा होगा तो हम ऑर्डर को लेके चल रहे होते हैं। अब देखें, अगर मैं इसको आरपीएम ही बताऊँगा, अब मेरा सिस्टम अगर चल रहा है 900 आरपीएम के ऊपर और मेरे पास डाटा एंट्री में आरपीएम एंटर हुए हुए हैं लाइक 500, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, मैंने इसके आरपीएम 500 सेट कर दी। अब हम लोग जिस तरह हमें अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा 1x हमारा जो अनबैलेंस है वो 1x फ्रीक्वेंसी पे आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे आता है। अब आप देखें इसमें आरपीएम, मैंने जो सिस्टम की आरपीएम वो 500 है। अब इसका ये आ रहा है 1.9 ऑर्डर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अब देखें, असल में हमारा सिस्टम अनबैलेंस है, लेकिन जब हमारे पास डाटा एंट्री सिस्टम में गलत है, आरपीएम हमने सिस्टम को गलत बताए हैं, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये 1.9 ऑर्डर पे ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है कि मेरी मशीन तो चल रही है 500 आरपीएम के ऊपर, तो ये मेरे पास 956 आरपीएम की क्या चीज़ आ रही है। ये बता रहा है कि इसके 1000 आरपीएम है, हाँ, एक्चुअल 500 है। एक्चुअल देखें, हमने सिस्टम में डाटा एंट्री की हुई है 500 आरपीएम की, और बेसिकली एक्चुअल हमारा इक्विपमेंट चल रहा है 956 आरपीएम पे। तो जब हमारी डाटा एंट्री गलत होगी तो हम इसको एनालाइज, अब हम देखें, हम जब एनालिस्ट को पता होगा या जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अनबैलेंस हमारा आएगा 1x के ऊपर, ठीक है। मशीन हमारी जब अनबैलेंस होती है तो वो 1x के ऊपर, यानी कि उसकी रनिंग आरपीएम के ऊपर बार बार हर रेवोल्यूशन में एक इम्पैक्ट देती है, इसकी वजह से उसका 1x आता है। तो अब हम अगर हमारे पास डाटे की आरपीएम गलत है ना, तो हम सारी ज़िंदगी इस पर परेशान ही रहेंगे। अब हम देखें, जब आरपीएम गलत हो गए तो हमारे पास स्पेक्ट्रम का हमारा माइंड किसी और तरफ चला गया। अब हम उसके ऊपर कोई और रिकमेंडेशन दे रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अनबैलेंस तो 1x करना है। इन रियल आपका इक्विपमेंट अनबैलेंस था, आरपीएम गलत होने की वजह से आपकी पीक 1x पे नहीं आई, आरपीएम गलत होने की वजह से आपकी पीक आगे 1.9 ऑर्डर पे शिफ्ट हो गई और आपकी रिकमेंडेशन यहाँ पे हो गई गलत, ठीक है। तो ये इसलिए आरपीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ बेरिंग फॉल्ट। अब ये देखें, ये एक मोटर है, इसके अंदर एक बेरिंग फॉल्ट आ रहा है। अभी हम आगे जाके इसको देखते हैं। देखें, ये इसका इनर रेस का डिफेक्ट आ रहा है, BPFI। ये देखें, ये लिखा है ना BPFI। BPFI से बनता है बॉल पास फ्रिक्वेंसी इनर रेस। ये अभी हम फॉल्ट फ्रिक्वेंसी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी एक आरपीएम की डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी या ऑर्डर की डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। देखें,
अब हमने इसको एग्जैक्ट बताया हुआ है कि हमारी मोटर जो है 990 आरपीएम पे चल रही है, ठीक है। अब आरपीएम हमारे परफेक्ट हैं, हमें बेरिंग नंबर का एग्जैक्ट पता है कि इसका बेरिंग नंबर ये है। तो अब देखें, हम जब उसको ट्रू डाटा के साथ, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें बता रहा है डाटा कि हमारे मोटर के बेरिंग के अंदर इनर रेस का डिफेक्ट आ रहा है। और अगर यही एनालिसिस, यही फॉल्ट अगर मैं आपके पास, अब मैं इसमें आरपीएम चेंज करके आपको इसको परफॉर्म करके दिखाऊं, लास्ट टाइम जिस तरह पीक्स इसकी मैच कर रही थी उस तरह मैच नहीं कर रही। ये देखें, यहाँ पे भी ये पीक ड्रॉप हो गई है। अब आप ये सोचेंगे, और ये अभी आप ये देखिएगा पीक, ये इस पे और इस पे आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, इनर रेस का जो फर्स्ट हार्मोनिक था पहले इस पीक पे आ रहा था, वो पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो एनालिसिस करते हुए जो है ना, आरपीएम और राइट इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास आरपीएम, अब देखें आरपीएम, लेट्स सपोज आपने आरपीएम भी ठीक डाल दिए, अब आपने सिस्टम के अंदर बेरिंग नंबर, अब आपने उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बेरिंग की टाइप एक्चुअल में कुछ और है, आपने उसको डेजिग्नेशन कुछ और बताया है। अब है तो सिस्टम में बेरिंग फॉल्ट। अब आपको, जब आपने बेरिंग इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है गलत, ठीक है। अब मिसाल तौर पे अगर आपने बताया हुआ है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है और आपका ब्लड ग्रुप कुछ और है, और आप ओ पॉजिटिव के हिसाब से डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रिकमेंडेशन गलत ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए आरपीएम हो गए, बेरिंग नंबर हो गए, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, उतना आपको सिस्टम भी हेल्प आउट करेगा और उतना आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली, जब यहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी ऑर्डर्स के ऑर्डर्स बेसिकली क्या हैं कि ऑर्डर्स आपके, जहाँ भी ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी हैज़ यूनिट्स जनरली यूज फॉर सर, ये बेसिकली सीपीएम या आरपीएम की बात हो रही है, ठीक है। सीपीएम हो गया आपका, सीपीएस हो गया साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएम हो गया साइकिल पर मिनट, और आरपीएम हो गया रोटेशन पर मिनट। ऑर्डर इज मल्टीपल ऑफ रनिंग स्पीड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली हमारी डिस्कशन का कोर पॉइंट है कि आपके जो आरपीएम है, जो आपका जो है ऑर्डर है, वो बेसिकली आपका आरपीएम का मल्टीपल है। कि अगर आपके इक्विपमेंट 1x आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो आपके रनिंग आरपीएम है वो उसके 1x हैं। 2x आ रहा है तो रनिंग आरपीएम का जो, वो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2x हो जाएगा। अगर रनिंग आरपीएम को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1.5x हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट, जब हम स्पेक्ट्रम पैटर्न की बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं। जो हमने पीछे देखा कि फ्रीक्वेंसी किस तरह, एक पहले साइन वेव या एक बेसिकली वेव टाइम वेव बनती है, उस टाइम वेव से किस तरह एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास एफएफटी स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। तो जब आपके पास एफएफटी स्पेक्ट्रम आ रहा होता है तो उसमें डिफरेंट किस्म की पीक्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो एक को हम कहते हैं सब सिंक्रोनस पीक, एक होती है हमारी सिंक्रोनस पीक्स, और एक होती है हमारी नॉन सिंक्रोनस पीक्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब वो पीक्स जो आपकी रनिंग आरपीएम के ऊपर आ रही होती हैं, लाइक 1x 2x, ठीक है, ये सारी आपकी होती हैं सिंक्रोनस पीक्स, यानी जो आपके आरपीएम के साथ रिलेट कर रही होती हैं वो आपकी होती हैं सिंक्रोनस पीक्स। वो पीक्स जो आपके रनिंग आरपीएम से पहले आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपका इक्विपमेंट 1000 आरपीएम पे चल रहा है तो 1000 आरपीएम से पीछे की जो पीक्स होंगी, नीचे की पीक्स जो होंगी, वो आपकी कहलाएंगी सब सिंक्रोनस पीक्स, ठीक हो गया। जो आपके रनिंग आरपीएम के साथ रिलेट कर रही हैं 1x 2x 3x 4x 5, तो ये आपकी सिंक्रोनस पीक्स हो रही हैं। और वो पीक्स जो आपकी रनिंग आरपीएम के साथ रिलेट नहीं कर रही, 1.7 2.4 2.9, ये आपकी कहलाती है नॉन सिंक्रोनस पीक्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाटा एनालिसिस करते हुए कि आपको सबसे पहले तो आपको ऑर्डर्स का पता हो, ऑर्डर्स के बाद आपको ये चीज़ पता होना लाजमी है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर वी सी स्पेक्ट्रम फॉर द 3 डिफरेंट रीजन्स, सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस। सब सिंक्रोनस आपकी रनिंग आरपीएम की मल्टीपल की पीक्स, सिंक्रोनस आपके रनिंग आरपीएम की मल्टीपल पीक्स, सब सिंक्रोनस वो पीक्स होती हैं जो आपके रनिंग आरपीएम से पहले आ रही होती हैं, और नॉन सिंक्रोनस पीक्स आपकी वो होती हैं जो बेसिकली आपके आरपीएम की मल्टीपल, लाइक 1.7 1.9 1.4 2.5 2.7, ये आपकी नॉन सिंक्रोनस। तो ये आपके के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी स्लाइड, ठीक है। ये इसको ज़रा मज़ीद डिटेल्स से बताया गया है
कि आपकी स्पेक्ट्रम पैटर्न में जो है लेस देन 1 आरपीएम ये हैं जो पीक्स हैं वो आपकी सब सिंक्रोनस हैं, ठीक है। अब सब सिंक्रोनस में आपके फॉल्ट्स कुछ और आ रहे होते हैं, लाइक अगर बेल्ट रेट के हवाले से कोई फॉल्ट है या आपकी जो केज के हवाले से कोई फॉल्ट है या आपके कोई स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन के हवाले से हैं तो वो आपके वो सब सिंक्रोनस में आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो हमने जिस तरह भी डिस्कस किया कि लो फ्रीक्वेंसी के जो रोटेशनल इवेंट्स होते हैं या हार्मोनिक्स होते हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं 1x से 10x तक। लाइक अगर आपके इक्विपमेंट में कोई अनबैलेंस है, कोई आपके सिस्टम के अंदर अगर रोटेशनल लूजनेस है, इस टाइप के जो आपकी पीक्स आ रही होती हैं वो आपकी सिंक्रोनस पीक्स आ रही होती हैं, लाइक आरपीएम के मल्टीपल्स आ रहे होते हैं। ये बेसिकली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपके पास जो 1x से 10x तक के फॉल्ट आ रहे होते हैं ना, अब मैं जब भी 1x की बात करूंगा 2x की बात करूंगा तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि हम रनिंग स्पीड के साथ रिलेट कर रहे हैं। 1x का मतलब है कि 1 इंटू आरपीएम और 10x का मतलब होता है 10 इंटू आरपीएम, मतलब जितने भी x की बात हो रही है उतने आरपीएम की बात हो रही है। मिस्टर एक्स की जब भी बात होगी तो आपने उसको आरपीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यही उसका ऑर्डर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं फॉल्ट डायग्नोस्टिक की तरफ। तो आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी के फॉल्ट, अब देखें कुछ फॉल्ट्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, कुछ फॉल्ट्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो नॉर्मली जो आपका 1x से 10x का जोन होता है वो हम उसको लो फ्रीक्वेंसी का जोन कह रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे स्लो फ्रीक्वेंसी में कौन से फॉल्ट आ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके इक्विपमेंट के अंदर लूजनेस है, कोई उसके माउंटिंग बोर्ड्स लूज हैं या आपके सिस्टम के अंदर रोटेशनल लूजनेस है या आपका सिस्टम अनबैलेंस है या मिसअलाइनमेंट है, तो ये आपके लो फ्रीक्वेंसी के फॉल्ट हैं, जनरल कैटेगरी के फॉल्ट हैं। तो ये आपके आ रहे होते हैं तकरीबन लो फ्रीक्वेंसी में 1x से 10x तक। फिर उसके बाद जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की पीक्स होती हैं, लाइक आपके बेयरिंग डिफेक्ट होते हैं, लाइक आपकी गियर मैचिंग की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये आपकी हाई फ्रीक्वेंसी पे आ रही होती हैं। यानी कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी इनिशियल स्टेज पे जब आपका बेयरिंग में कोई वियर एंड टियर स्टार्ट होता है या आपका जो है गियर मैचिंग डिस्टर्ब होती है तो गियर मैचिंग वगैरह ये सारी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की पीक्स होती हैं। ये 10x से अबव होती है। और ये कितनी अबव जा सकती है, क्या है? ये देखें, ये अब बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट हैं अब उसकी रेंज क्या है, ठीक है। अब आपके अगर देखें गियर बॉक्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब जैसे जैसे उसकी स्टेज इंक्रीज करते जाएगी उसके नंबर ऑफ गियर के नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। उसके आरपीएम, तो ये हम एफ मैक्स अभी हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। सॉरी, एफ मैक्स बेसिकली क्या होता है? एफ मैक्स आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी, जब हम स्पेक्ट्रम की डाटा कलेक्शन की सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम उसको रेंज बता रहे होते हैं कि हमने इस रेंज के अंदर तक हमने इसको मॉनिटर करना है, हमने जो डाटा कैप्चर करना है, डाटा लॉग करना है, वो हमने इस रेंज के अंदर तक हमने उसको लॉग करना है। तो अब बेसिकली एफ मैक्स की सेटिंग है वो हम आगे जाके करेंगे। मतलब आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले ऑर्डर्स का बताओ, ठीक है, फिर आपको बताओ कि पीक्स कौन सी होती हैं, सब सिंक्रोनस कौन सी होती हैं, आरपीएम से लेस, सिंक्रोनस कौन सी होती हैं जो आरपीएम के मल्टीपल्स या आरपीएम के साथ लिंक्ड हो रही होती हैं, और नॉन सिंक्रोनस वो पीक्स होती हैं जो आपकी आरपीएम के साथ लिंक नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ लो फ्रीक्वेंसी के फॉल्ट्स होते हैं जो हमारे पास 1x से 10x के बीच में आ रहे होते हैं। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी के पीक्स होते हैं 10x से आगे, लाइक बेरिंग फॉल्ट है, गियर मैशिंग है, डिफरेंट किस्म की कंपोनेंट्स की फॉल्ट्स है जो भी हम आगे जाके देखते हैं, वो हमारे 10x से ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अक्सर आपने रिपोर्ट्स में या आपने स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, लाइक हार्मोनिक्स क्या होते हैं, साइड बैंड्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो हम उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक्स क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ आपकी किसी भी इक्विपमेंट के किसी भी स्पेक्ट्रम के मल्टीपल्स देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1x के हार्मोनिक की बात करता हूँ तो इसका मतलब होगा फर्स्ट पीक 1x पे होगी, सेकेंड 2x पे, 3x पे, 4x पे। मतलब आप इक्वल डिस्टेंस के साथ जो पीक्स देख रहे हैं वो, अब ये देखें जिस ये इस स्पेक्ट्रम में आपके पास 1x की पीक आ रही है इसके रनिंग आरपीएम के ऊपर, फिर 2x, 3x, 4x, 5x, ये बेसिकली इसके हार्मोनिक्स आ रहे हैं। ये अपना इक्विपमेंट आप स्पीड तेज करते करते कैसे रीडिंग लेते हैं? नहीं, रीडिंग्स हम एक ही स्पीड के ऊपर लेते हैं। बेसिकली जब हम इक्विपमेंट का
एनालिसिस बेसिकली देखें, हार्मोनिक्स क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी अपनी चीज़ को रिपीट कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम आप बेरिंग फॉल्ट की बात करते हैं तो बेरिंग फॉल्ट की एक फ्रीक्वेंसी ये आ गई, मतलब जैसे जैसे किसी भी चीज़ के हार्मोनिक्स आपके पास इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं उसके फॉल्ट की सिवियरिटी बढ़ती जाती है। मतलब आप देखें ना, एक इम्पैक्ट आपका बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पास उसके हार्मोनिक्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सर स्पेक्ट्रम में देखा है कि इसकी फर्स्ट पीक हमेशा बड़ी होती है ना, पहली पीक बड़ी होती है, फिर आगे छोटी छोटी पीक्स होती हैं। ये पहली पीक क्यों बड़ी होती है? लाजमी नहीं है ये चीज़, अच्छा। ठीक है। पहली पीक अब होता क्या है कि नॉर्मली इक्विपमेंट आइडियल कंडीशन में अगर कोई इक्विपमेंट नॉर्मल भी होता है तो उसका क्या होता है कि वो अपने रनिंग स्पीड के ऊपर सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली वो जो पहली पीक होती है वो आपके पास रनिंग आरपीएम की पीक आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिस्टम में, ये मैंने आपको बताया बहुत आइडियल कंडीशन में, लेकिन देखिए अगर आपका सिस्टम में कोई बेरिंग फॉल्ट की वजह से पीक आ रही है, ठीक है, ये अगर आपके सिस्टम में मिस अलाइनमेंट की वजह से पीक आ रही है या कोई बेरिंग फॉल्ट है या कोई किसी वजह से प्रोसेस की वजह से पीक आ रही है या अगर वेन पास फ्रीक्वेंसी आ रही है तो टोटली उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि इन एनी केस आपके पास 1x की ही आएगी पीक, आपके पास कोई और पीक भी डोमिनेट कर सकती है। अच्छा, ये हार्मोनिक्स जो है ये सिर्फ सिंक्रोनस पीक्स के लिए, नॉन सिंक्रोनस के लिए भी? नहीं, देखें नॉन सिंक्रोनस, देखें हार्मोनिक्स आपके हैं कि किसी भी चीज़ के आप मल्टीपल्स देख रहे हैं, रिपीटेशन देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है? कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें, ठीक हो गया। तो हार्मोनिक्स में अब आपको आइडिया हो गया कि कब जब हम किसी भी पी की रिपीटेशन देख रहे होते हैं तो बेसिकली वो उसका हार्मोनिक्स है। कि 1x की अगर हम हार्मोनिक्स की बात करते हैं, अब आपने क्या करना है, आपने इन टर्मिनोलॉजीज़ को पिक करने के बाद, सीखने के बाद आपने इन चीज़ों को हमारी एनालिसिस रिपोर्ट के साथ रिलेट करना है, तभी वो चीज़ें आपको मेमोराइज होंगी। आपके साथ भी मैं कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स शेयर कर दूंगा, तो आपने देखना है कि जहाँ पे हार्मोनिक्स का जिक्र हो रहा है कि हमें जो है ना ये फॉल्ट मिल रहा है और हमारे पास रनिंग आरपीएम के हार्मोनिक्स आ रहे हैं, तो आपने देखना है कि यार हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 1x के साथ 2x, अगर हम 1x के हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं या 8x के हार्मोनिक्स की बात, यानी जिस भी हार्मोनिक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि वो चीज़ अपने एक इक्वल डिस्टेंस के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है। यानी 1x 2x 3x, अगर हम 2x के हार्मोनिक्स की बात करें तो 2x 4x 6x, यानी इस तरह वो चीज़ आगे रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ पे सिस्टम में सारा डाटा मौजूद है, आपके प्लांट का भी डाटा मौजूद है। तो जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे पास डोमिनेंट पीक 1x की आ रही है, तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि यार 1x का मतलब है कि रनिंग आरपीएम पे आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है साइड बैंड के साथ, एक टर्म यूज़ होती है साइड बैंड, ठीक है। साइड बैंड ये होता है कि साइड बैंड होता है कि आपकी एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है और उसके इक्वल स्पेस के पास दोनों साइड्स पे फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब आप ये देखें कि आपकी जो सेंटर वाली फ्रीक्वेंसी है, मेन फ्रीक्वेंसी ये है, और इसके आप देखें इक्वल स्पेस पे, यानी कि 1 पॉजिटिव में भी आ रही है, 1 नेगेटिव में भी आ रही है। तो बेसिकली कोई भी एक कैरियर या कोई भी एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल स्पेस पे जब दो फ्रीक्वेंसीज आ रही होती हैं तो वो हम उसको साइड बैंड्स कहते हैं। और इक्वल स्पेस ही होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड भी इक्वल? नहीं, एम्पलीट्यूड इक्वल होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, हो भी सकता है एम्पलीट्यूड इक्वल और नहीं भी हो सकता, लेकिन स्पेस एक होगा। मतलब आप ये देखें ना, इस केस में यहाँ पे देखें ये आपकी मेन फ्रीक्वेंसी हो गई और देखें ये भी इस पॉइंट पे आ रही है, ये भी इस पॉइंट पे, यानी इक्वल स्पेस पे जब फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये नॉर्मली जब आपके ना डिफरेंट किस्म के, अगर हम बात करते हैं गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी की, तो गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसी में हार्मोनिक्स साइड बैंड्स आ रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास पोल पास फ्रीक्वेंसी के, अगर ये इस दोनों तरफ काटने का, अगर एक पीक बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है तो फिर इसमें फर्क है कोई? देखें अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। अब वो जैसा उन्होंने भी बात की थी, एम्पलीट्यूड की बात की थी, एम्पलीट्यूड हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है कि साइड बैंड क्या है। साइड बैंड ये होते हैं कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी या एक जो आपकी मेजर फ्रीक्वेंसी है उसमें इक्वल स्पेसिंग के साथ दोनों साइड पे जो पीक्स आ रही होती हैं वो आपकी साइड बैंड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ऑर्डर्स का आइडिया भी हो गया,
सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस पीक्स का भी आइडिया हो गया, आपको हार्मोनिक्स का आइडिया भी हो गया, साइड बैंड्स का भी आइडिया हो गया। एक टर्म यूज़ होती है स्की स्लोप की, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ गुड रीडिंग, इट डू नॉट डिस्क्राइब इक्विपमेंट बिहेवियर, इट इज़ ड्यू टू बैड रिस्पॉन्स अगेंस्ट लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सम टाइम आप देखते हैं कि आपके सिस्टम में बिल्कुल एक आपकी जो है ना एम्पलीट्यूड वाली लाइन, उसके साथ से एक पीक आ रही होती है, ये इसे हम कहते हैं स्की स्लोप। स्की स्लोप उस टाइम होती है कि जब हमारे पास डाटा हमने ठीक ना लिया हो, मतलब ये बैड डाटा है। इस तरह की इंडिकेशन जब भी स्पेक्ट्रम में आएगी, चाहे उसका एम्पलीट्यूड जो भी हो। अब मिसाल तौर पे होता क्या है कि मिसाल तौर पे आपने जैसे ही सेंसर लगाया, जब हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं माउंटिंग, सेंसर की जो माउंटिंग है, अब देखें जैसे ही आपने सेंसर लगाया, सेंसर लूज था या लगाते साथ ही एकदम से डाटा कैप्चर कर लिया, तो आप देखें जब हम अभी आगे पढ़ते हैं एक्सेलेरोमीटर का जो सिस्टम है ना, एक हम टर्म यूज़ करेंगे सेटलिंग टाइम की, कि जब इक्विपमेंट को मैग्नेटिक, अब हमारे एक्सेलेरोमीटर्स नॉर्मली जो हम जो है ऑफलाइन मॉनिटरिंग या हम डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो सेंसर हमारे पास मैग्नेटिक होता है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक सेंसर को लगाते हैं, वो एकदम उस पर जाके इम्पैक्ट आता है। जब वो सिस्टम जो है मैग्नेट किसी चीज़ के साथ जाके लगता है, तो एकदम से इस तरह इम्पैक्ट आता है। तो उस इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है कि हमें कम से कम 2 से 3 से 5 सेकंड का एक सेटलिंग टाइम होता है कि आप उस इम्पैक्ट, जब वो इम्पैक्ट स्टेबल हो जाए तो डाटा कलेक्शन आपने उस टाइम करनी है। तो सम टाइम हम क्या कहते हैं, जैसे ही उसको माउंट करते हैं, माउंट करने से पहले ही हम डाटा एक्विजिशन का बटन प्रेस कर देते हैं, वो सिस्टम डाटा कैप्चर शुरू कर देता है और एकदम से उसमें इम्पैक्ट आता है, तो वो एक हमारे पास रॉन्ग रीडिंग आती है। या अब सम टाइम सेंसर की केबल लूज़ है या सेंसर डाटा ठीक से नहीं पिक कर रहा, तो उस टाइम भी आपके पास इस तरह की इसकी स्लोप आएगी। तो ये बेसिकली बैड डाटा है, चाहे इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, 20 हो, 50 हो मिलीमीटर पर सेकंड जो भी है। तो इसको आपने देखते साथ ही जज कर लेना है कि ये डाटा नहीं ठीक, बजाय कि हम कोई रिकमेंडेशन दें या कोई जो है ना हाइप क्रिएट करें जो मशीन की वाइब्रेशन बढ़ गई है, 20-25 चली गई है, तो इस डाटे को हमने एज अ बैड डाटा या हमने रॉन्ग डाटा इसको कंसीडर करना।